स्वागत है सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का वीवीए ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है? यह गणित का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्लास में। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी सवाल है आपको और उसका आंसर चाहिए तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए। ठीक है? उसका आंसर क्या होगा मिल जाएगा आपको। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक घात वाला तो देखिए बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बताएं? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है? देखिए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस क्या होता है? बी होता है, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं होगा। ए का मान क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। रेखिक बहुपद का यही हुआ व्यापक रूप। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होता है? आपका सी होता है, जहाँ ए बराबर 0 का नहीं होता है। ठीक है? यह होता क्या होता है? व्यापक रूप होता है। देखिए त्रिघात बहुपद का तो क्या होता है यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है? आपका सी, जहाँ ए बराबर 0 का नहीं होता है। ठीक है? देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। लेकिन दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? कि द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है? तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। आपको ध्यान रखना है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर पर। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। यदि एपी का मतलब हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार बनता है डी हो तो nवां पद होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है? यही nवां पद का फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी आंसर दीजिए। 3 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है? इसका मतलब परिमेय पूछा गया है। देखिए जब भी रूट में दिया रहे सवाल, अगर ठीक है, जब भी रूट में दिया रहे, अगर जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा? परिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय। जैसे कि देखिए यहाँ पे रूट 16 है, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो आप कहिएगा 4 होगा, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे कि रूट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आपका 100, तो 100 का वर्गमूल निकलेगा, ये क्या होगा? 10 होगा इसका। ये रूट 100 क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखिए हम लिखते हैं रूट 15, तो रूट 15 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप कहिएगा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है? जब वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है? आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय। जैसे कि रूट 17 है, तो रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है? यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल निकलेगा 10, तो यह क्या है? परिमेय संख्या। 4 का भी वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा? 2, यह भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये रूट 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 प्लस रूट 9 का वर्गमूल सॉरी रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। 5 और 4 को जुड़ेगा तो कितना होगा? 9। तो 9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या था? कहिएगा परिमेय संख्या। हमको तो अपरिमेय संख्या पूछा गया। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका कि बिंदु -2, -5 का भुज है, तो भुज पूछा गया है। देखिए अगर कोई भी बिंदु होता है यहाँ पे -2, और -5 इसमें दिया हुआ है। ठीक है? इसमें भुज पूछा गया। देखिए पहला मान जो होता है ना वह x का होता है। पहला मान किसका होता है? x का। दूसरा मान किसका होता है? y का। देखिए x के मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है? x मान को क्या बोलेंगे? भुज। और y को मान को क्या बोलेंगे? आपको कोटि बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है? यहाँ पे भुज पूछा गया था। भुज यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का मान के भुज बोलते हैं। तो पहला मान होता है भुज। ठीक है? दूसरा मान क्या होता है? कोटि होता है। यहाँ पे भुज पूछा गया, तो भुज कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? अगर आपसे कोटि पूछता तो कोटि कितना होता? माइनस का 5 हो जाता। ठीक है? आप लोग यह बताएं कि -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? आप लोग यह कमेंट करके बताएं। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 1 का मान क्या होगा? तो आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न बनाने के लिए आपको सेक 60 डिग्री का मान आना चाहिए। सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है? सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे -1। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। कितना होता है? 4 -1। तो 4 में से 1 घटेगा कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसका 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है? देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है? 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। इसका मान क्या होगा? तो देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री और -1 इसका मान क्या होगा? तो देखिए आपको यह बात पता होना चाहिए कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 45 का मान कितना होता है आपका? यहाँ पे √2 हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 √2 लिखेंगे। स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे -1। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचा? 2। 2 -1, अगर 2 में से 1 घटेंगे कितना होगा आपका? यहाँ पे 1। एक इसका आंसर हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि रूट
दो कॉस थीटा बराबर एक हो तो थीटा का मान होगा, तो इसमें थीटा का मान पूछा गया। यहाँ प्रश्न है कि रूट दो कॉस थीटा बराबर एक है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए रूट दो गुना में इससे लेके आएंगे तो यहाँ का भाग में हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक बटा रूट दो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, कॉस कितना डिग्री का मान एक बटे रूट दो होता है? तो देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान एक बटे रूट दो होता है, ठीक है। तो हम रूट एक बटे दो की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा आपका यहाँ पे? 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो क्या बचा यहाँ पे? थीटा। थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पे? 45 डिग्री, ठीक है। यही तो पूछा गया, थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस आपको काटना नहीं है, ठीक है। हम काटे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन काटना नहीं है, सीधा आपको लिखना है कि कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? थीटा का मान 45 डिग्री। दिमाग में आपको करना है। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है कि यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? देखिए, अगर व्यास दिया हुआ है, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कितना होता है? मतलब आर का मान व्यास की आधी है। अगर व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा गया है। अर्धवृत्त की परिधि यह पूछा गया, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर इंटू में पाई प्लस दो होता है, ठीक है। आर इंटू पाई प्लस दो। आर का मान कहाँ है? यहाँ देखिए त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 7। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। प्लस कितना दिया हुआ है आपका? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 22 और प्लस 7 दूनी का 14। यहाँ भूमि का जोड़ किए हैं बटा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 22 को 14 का जोड़ेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 36/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 36 सेंटीमीटर। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यह दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। दो वृत्त जो है उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 5:7 दिया हुआ है। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? जब भी आपका त्रिज्या का अनुपात दिया रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, सिंपल से क्या करना है? इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 7 का। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 25। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 49, ठीक है। तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा? इसका आंसर 49 हो जाएगा। तो 25 अनुपात 49 ऑप्शन नंबर डी हो गया 9 का। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वर्ग अंतराल 130 से लेकर 150 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? फॉर्मूला से वह समझ लीजिए। देखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है। निम्न सीमा बटा दो। देखिए उच्च सीमा कहने का मतलब हुआ इसमें जो बड़ी संख्या है 150 हो गया। इसका मतलब हुआ 130 से लेकर 150। 130 माइनस 150 नहीं समझना है आपको। बटे कितना हो जाएगा? 130 बटा 200। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 280 बटा 200, ठीक है। 280 को काटिएगा 2 से, कितना बार में कटेगा? 140 बार में। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। कई बार फॉर्मूला भी पूछता है, लेकिन यहाँ आप लोग यह भी ध्यान रखिए सिंपल जब ट्रिक से कैसे बनाएगा। जब भी आपसे वर्ग अंतर लिया तो उसका वर्ग चिन्ह पूछेगा, अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। जैसे 130 और 150 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 280। 280 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे? 140। सिंपल हो गया, इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।